उत्तर प्रदेश का उमेश मोदी ग्रुप व्यापार जगत में इसकी एक अलग साख है। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस कंपनी का अपना एक मुकाम है। एक छोटी सी शुगर मिल से शुरू हुआ सफर अब बुलंदियों तक पहुंच गया और आज इस कंपनी के साथ हजारों लोग जुड़े हैं। इसके पीछे है सालों की कड़ी मेहनत और व्यापार के साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव। उमेश मोदी ग्रुप ने जिस क्षेत्र में भी कदम रखा उसमें सफलता के साथ आगे बढ़े। देखिए, मेरे पिताजी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने मोदी नगर की स्थापना 1932 में करी, एक चीनी मिल की शुरुआत कर। और वो हमेशा कहते थे कि मेरा मकसद शहर बसाना है, और वो तमाम उद्योग लगाते चले गए और उससे मोदी नगर विकसित होता चला गया। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 1972 में, जब मैंने इंजीनियरिंग पास करके मैं बनारस से आया। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ अकस्मात 1976 अर्ली में हुई। तो उन्होंने, मेरे बड़े भाई सब उन कंपनियों में थे जो पहले से वो लगे हुए थे। जो कंपनी वो चला रहे थे, जो फैक्ट्रियां वो चला रहे थे, वो उन्होंने मुझे दी। एक छोटी सी शुरुआत से मोदी साम्राज्य तक का सफर आसान नहीं रहा। जाहिर है कई मुश्किलें सामने आई, लेकिन व्यापारिक सूझबूझ और देश और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मोदी ग्रुप आगे बढ़ता रहा। इसकी आधारशिला 1932 में राय बहादुर गुजरमल मोदी ने मोदी नगर में शुगर प्लांट के साथ रखी थी। मोदी नगर का नाम बेगमाबाद था, जो बाद में मोदी के वंश नाम में तब्दील होकर मोदी नगर बन गया। देखिए, 1942 में जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ, तो उस वक़्त पहले तो गांधी जी ने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाद में गांधी जी ने, जब उनका एक अंडरस्टैंडिंग शामिल हुई कि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज वापस चले जाएंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने, फौजियों ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे फादर ने बहुत वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगाई, जो फौज में फ्रंट में काम आई। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने खिताब दिए। राय बहादुर का खिताब उनके पास पहले था, तो उस वक़्त सर का खिताब उनको ऑफर हुआ, नाइटहुड। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि मुझे नाइटहुड नहीं चाहिए, आप नाइटहुड तो मेरे मरने के साथ ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसा करें कि इस शहर का नाम बेगमाबाद का मोदी नगर में रखें। उमेश मोदी मिल ने देखते ही देखते एक कृषि आधारित उद्योग का रूप ले लिया। दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक बेल्ट के केंद्र में स्थित उमेश मोदी शुगर मिल पूरी तरह से आधुनिक और स्वचालित है। करीब 30,000 किसानों के परिवारों की जीवन रेखा है उमेश मोदी ग्रुप। एक तरह से कहा जाए तो मोदी नगर का हर एक नागरिक मोदी ग्रुप से जुड़ा है। देखिए, शुगर मिल, मैंने जैसा आपको बताया कि
32 से लगी हुई थी, डिस्टिलरी 1932 से लगी हुई थी, एक स्टील प्लांट भी था। तो वो सब मुझे विरासत में मिले। पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे विरासत में मिली, वो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मोदी नगर जो कारखाने शुगर मिल है, खासकर ये मोदी नगर का हार्ट है, क्योंकि कोई भी शुगर मिल से सारे किसान आसपास के जुड़े रहते हैं। अगर आप कोई कारखाना लगाते हैं, 500 मजदूर, 250 मजदूर, इसमें हजारों मजदूर, हजारों किसान इस कंपनी के साथ चलते हैं। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे लगता है विरासत में मिला, वो शुगर मिल और डिस्टिलरी के साथ साथ मोदी नगर का रख रखाव मिला। और समय के साथ जब समय चलता गया और जैसा और फैमिलियों में होता है, बंटवारे भी हुए, पर मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि जो कारखाने वहाँ लगे हुए हैं वो चलते रहे। और आपने देखा, और मैंने निरंतर नए नए कारखाने लगाने की कोशिश करी है। आजकल मोदी नगर को, क्योंकि बहुत सारे पुराने कारखाने वहाँ बंद हो गए, और अब मेरी कोशिश है कि हर साल एक नया कारखाना लगाएं, जिसमें हम जो मोदी नगर के बाशिंदे हैं, जो मोदी नगर में लोग रहते हैं, उनको काम की प्रायोरिटी। बदहाली और तंगी की वजह से मोदी नगर में कई फैक्ट्रियां और कंपनियां बंद हो गई। लेकिन इस दौर में भी मोदी ग्रुप ने न केवल अपना अस्तित्व कायम रखा, बल्कि हजारों किसान परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। ये हमारे 26,000 मेंबर हैं और करीबन 1,10,000 कुछ परिवार हैं उनके, क्योंकि उनके बच्चे और उनकी घरवाली और सब लग के करीबन 1.5-2 लाख आदमी तो किसानों को फायदा है क्षेत्र के। और जो यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, उन्होंने तनख्वाह मिल रही है। उचित दर पर उनका गन्ना जाता है, मिल में गन्ना जा रहा है, उचित दर पर गन्ना जाता है। यही सबसे बड़ा फायदा है, उचित दर कीमत मिल रही है हमें गन्ने की। हमारे यहाँ क्षेत्र को उसका नुकसान हुआ, जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। अब सिर्फ उमेश कुमार मोदी जी ने कई लैब लोन, अस्पताल और ये बनवाए हैं। तो जब उनसे हमारे किसानों को तो शुगर से कि उनका गन्ना मिल को सप्लाई होता है और मज़दूरों को रोज़गार, और उसके साथ साथ जो किसानों की आय होती है उसको बाज़ार को लाभ होता है, क्योंकि बाज़ार में वो पैसा बाज़ार में जाएगा तो छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सारा जो है वो विकास जो है मोदी नगर का ही तो होगा। मोदी नगर में किसान केवल गन्ने की ही खेती करते हैं और उमेश मोदी ग्रुप किसानों का सारा गन्ना खरीदकर चीनी का उत्पाद करता है। किसानों के लिए मोदी नगर की मोदी मिल जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। इस शुगर मिल में आधुनिक मशीनरी लगाई गई है। गन्ने से चीनी बनने तक की प्रक्रिया कंप्यूटर की निगरानी में होती है। पर्पस ये है कि भाई एक शहर की उन्नति जब तक होती है, जब तक शहर में उन्नति होती है। तो मेरा काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे शुगर मिल विरासत में नहीं मिली, मोदी नगर की जिम्मेवारी विरासत में मिली है, मैं ये समझता हूँ। तो मेरा काम है कि वहाँ पर कारखाने लगाना। अगर मैं कारखाने नहीं लगाऊंगा तो मोदी नगर के जो नागरिक हैं, मोदी नगर के जो लोग हैं, उनको कैसे जॉब मिलेगा, कैसे बचेगा शहर। एक वक्त था शहर उजड़ता जा रहा था, हर एक आदमी कह रहा था मोदी नगर का शहर उजड़ रहा है। अब आप देख रही हैं वो नए नए कारखाने लगा रहे हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव कोई पैसा कमाना तो है नहीं। उमेश मोदी व्यापार जगत का वो नाम बन चुके हैं जिन्होंने अपने पिता राय बहादुर गुजरमल मोदी की विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसको ऊंचाइयां भी दी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी।
1984 में उद्योग मंत्रालय ने इन्हें मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था। उमेश मोदी ने इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पिता की शुगर मिल को संभालना शुरू किया। 80 के दशक में उन्होंने कई यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों के साथ हाथ मिलाया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। जरूर, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी विलायती कंपनियां जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे विलायती घराने जुड़े हुए हैं। इन सब का राज एक ही है कि मैं अपने आप को कंपनियों का ट्रस्टी समझता हूँ। ना मेरे फादर ने जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे सिखाई कि अगर तुम अपने आप को कंपनियों का मालिक समझोगे तो आप इन कंपनियों को नहीं चला पाएंगे। आप ट्रस्टी हैं शेयर होल्डर्स के, आप ट्रस्टी हैं वर्कमैन के, आप ट्रस्टी हैं जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया। आज एक किसान है जो गन्ना देता है तो विश्वास देता है। आज एक वर्कर है वो काम करता है, उसको ये विश्वास है कि भाई जो भी कंपनी के मैनेजमेंट में हैं वो हमें प्रोटेक्ट करें। आज मोदी ग्रुप की पहचान सिर्फ एक चीनी मिल तक सीमित नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में इस कंपनी की मजबूत धमक है। उमेश मोदी ग्रुप के डिस्टिलरी, कॉस्मेटिक ब्रांड और फार्मास्यूटिकल के प्लांट हैं। उमेश मोदी ने मोदी नगर के अलावा मोदीपुरम, मेरठ, बागपत, रुद्रपुर, दिल्ली और बांग्लादेश में भी फैक्ट्रियों को स्थापित की। आज उमेश मोदी ग्रुप के साथ करीब 11,000 कर्मचारी जुड़े हैं। उमेश मोदी ने मोदी मुंडी फार्मा ब्यूटी प्रोडक्ट रेवलॉन को लॉन्च किया। रेवलॉन ने ग्लोबल लेवल पर अपने ब्रांड को स्थापित किया। ये भारत में लॉन्च होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कलर कॉस्मेटिक ब्रांड है। रेवलॉन की दुनिया भर में 175 से अधिक देशों में मौजूदगी है। यह अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख सौंदर्य प्रोडक्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। रेवलॉन ने 1995 में कलर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। मोदी मुंडी फार्मा ब्यूटी प्रोडक्ट में विभिन्न प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक कलर, कॉस्मेटिक, हेयर कलर, फ्रेग्रेंस, टॉयलेटरीज और हेयर केयर शामिल हैं। और मैं भी कंज्यूमर बिजनेस में जाना चाहता था, तो उसके लिए मैंने देखा कि कलर कॉस्मेटिक बिजनेस में कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। मैं भी जब ट्रैवल करता था, मेरी वाइफ, लड़कियाँ सब कहती थी कॉस्मेटिक लाइए। तो ये गैप था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने 93 में एग्रीमेंट साइन किया और 95 में लॉन्च किया रेवलॉन को हिंदुस्तान में लाने के लिए। उमेश मोदी ने 1982 में अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर एक फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस की शुरुआत की, लेकिन 1989 में अमेरिका की कंपनी के साथ संबंध समाप्त होने के बाद उमेश मोदी ने भारत के मुंडी फार्मा का लाइसेंस ले लिया और आज करीब 80,000 टन फार्मा ग्रेड का उत्पादन भी करता है। तो ये फार्मास्यूटिकल मैंने 1981 में एक अमेरिकन कंपनी के साथ कोऑपरेशन में काम चालू किया। आज उसकी सबसे फेमस दवाई आपने भी सुनी होगी, बीटाडाइन, जो एंटीसेप्टिक है, हिंदुस्तान का नंबर 1 एंटीसेप्टिक है। 8वां सबसे बड़ा बिकने वाला प्रोडक्ट है। घर घर में गला खराब हो तो इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन हो तो इस्तेमाल होता है। उमेश मोदी खान पान और खूबसूरती के अलावा सेहत और हेल्थ के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज भागदौड़ की जिंदगी में तनाव से हर इंसान जूझ रहा है। प्रदूषित वातावरण और बीमारियों का खतरा लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है और इसी से निजात दिलाने के लिए उमेश मोदी ने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को हाल ही में लॉन्च किया। उमेश मोदी का मानना है सही पोषण लोगों के स्वास्थ्य
और कल्याण में सुधार करके जीवन को बेहतर बना सकता है। और अब हम नए बिजनेस में आए हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक गेम चेंजिंग बिजनेस है। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत में उमेश मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने मोदी नगर में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए एक स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर खोला। हमारे यहाँ डिफरेंट डिविजन्स हैं मोदी ग्रुप में। विन मेडिकेयर इज देयर, मोदी मुंडी फार्मा इज वन ऑफ देम, देन वी हैव सिग्न्यूट्रा, वी हैव पीएमडी डिवीजन, वी हैव रेवलॉन आल्सो। तो सबका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। हमारे यहाँ जो हमारी मोदी मुंडी फार्मा में जो हमारा ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द सर्टेन लेवल ऑफ द कैंडिडेट्स। जो फ्रेशर्स आ रहे हैं या दूसरी कंपनी से आ रहे हैं हमारी कंपनी में पहली बार, वो हमारे यहाँ बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जहाँ पे हम उनको बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। वी इम्पार्ट देम द बेसिक स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब फंक्शन इन द फील्ड। यहाँ फार्मा और न्यूट्रिशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उमेश मोदी मोदी समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और उनका सपना है अधिक प्लांट लगा सके, जिससे वहां रह रहे किसानों और नागरिकों को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया करा सके। मेरा उनको ये आपके थ्रू भी वायदा है कि जितनी मेरे से भरसक कोशिश हो सकेगी, एक कारखाना हर साल मैं उस एरिया में लगाऊंगा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे फादर ने विरासत में दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, उसके लिए आपने देखा वहाँ हमने न्यूट्रिशन प्लांट लगाया। अब हम 4 नए कारखाने इस इलाके में इस साल में लगाने जा रहे हैं। मलकपुर शुगर फैक्ट्री जो बड़ौत में है, वहाँ एथेनॉल का प्लांट लगाने जा रहे हैं। मोदी नगर में डिस्टिलरी में सिंगल मॉल्ट का प्लांट लगाने जा रहे हैं। हम न्यूट्रिशन का डबल प्लांट करने जा रहे हैं, उसकी डिमांड दुनिया भर से आ रही है। और एक स्टील के एरिया में स्टेनलेस स्टील वायर का प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो मेरा काम जो मैं प्लांट्स लगा रहा हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों लगा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव? अगर आप प्लांट्स इतने लगाएंगे तो हरदम रुपए की शॉर्टेज रहेगी। ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर मोदी नगर को बसाना, मोदी नगर के ये जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो फैमिली का नाम है, उसका जो झंडा है वो जो उड़ाए रखना। उमेश मोदी ने न केवल किसानों को मजबूत किया, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा। आज वो हजारों कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी ड्राइविंग फोर्स से कम नहीं। उन्हीं की प्रेरणा से आज मोदी समूह हर दिन कामयाबी की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है।